जो लोग कालपंथी हैं, मतलब जिन्हें बेहोशी पसंद है, जो लोग मन बुद्धि के पार भी नहीं गए हैं, उनकी आध्यात्मिक यात्रा मन बुद्धि के द्वारा ही की गई है। और मन बुद्धि के स्ट्रीम करने की वजह से उन्हें जो भी प्राप्ति हुई, जिस भी तरह का अनुभव या फिर अनुभूतियां हुई, उन्होंने अपनी उन्हीं अनुभूतियों का अध्यात्म बनाकर आम जनता के बीच में परोस दिया। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जिन्होंने काल को बढ़ा चढ़ाकर इस दुनिया के लोगों को भ्रमित करने का काम किया है। जो भी इंसान या फिर जो भी गुरु काल को बहुत बड़ा बताएगा, वो कुछ ऐसा बताएगा कि ये जो दुनिया है ये काल की दुनिया है और वो इस दुनिया में आम इंसानों का भक्षण करता है। आपके पास उससे बचने का कोई तरीका नहीं है। तो वो जो गुरु है वो मन के दायरे में ही है और बुद्धि के दायरे में ही है। उसका मन स्ट्रीम करने के बाद जो भी कलेक्ट कर रहा है, उस कलेक्शन को ही उसने अपने प्रवचन में शामिल कर दिया, जिस वजह से जो आम जनता है वो गलत वे में जा रही है या फिर वास्तविक जो परमात्मा है उनसे उनका भरोसा वगैरह टूट रहा है, उन्हें पहले ही अटका दिया गया है। लेकिन जो भी लोग ये ज्ञान बता रहे हैं काल के बारे में, वो लोग खुद ही पहले ही अटक गए हैं। इसलिए मैं बहुत पहले से बोलने में लगा हुआ हूँ कि जो भी आपको इस यूट्यूब में, इंटरनेट में देखने को या फिर सुनने को मिलता है, आपको भूलना नहीं है कि परमात्मा की वजह से ही वो सब भी एक्टिव रहते हैं या फिर उन सब का भी अस्तित्व होता है। तो काल की कोई भी वैल्यू नहीं होती है अगर परमात्मा नहीं होंगे तो। उसी तरह से मैंने बहुत सारे पहले वीडियोज में भी बताया था कि श्राप भी अगर कोई दे देता है तो श्राप भी वर्क नहीं करेगा अगर परमात्मा नहीं होंगे तो। हर चीज का अस्तित्व वास्तविक परमात्मा की वजह से होता है, अंतिम सत्य की वजह से होता है, जिनके बारे में मैं आपको अपने इस चैनल पर बताता हूँ। सच बताऊं तो जो काल है वो एक बहुत ही पीछे का आवरण है और इस दुनिया के जो लोग हैं या फिर जो गुरु है, गुरु तो वो है नहीं लेकिन फिर भी आप उन्हें गुरु मानते हैं तो मैं कुछ बोल नहीं सकता हूँ। उन लोगों ने आपको भ्रमित कर दिया है और खुद भी वो भ्रमित हैं। और मैं काफ़ी सारे अपने वीडियोज में मैं लाइन ऐड कर चुका हूँ कि जब मैं काल के बारे में वीडियोज बनाया करता था तो मैं साथ साथ में ये भी बोला करता था कि परमात्मा की वजह से ही सबका अस्तित्व होता है। भले ही काल हो, कर्म हो, माया हो या फिर श्राप हो या फिर कुछ भी आप समझ सकते हैं, लेकिन आप उस लेवल में होने तो चाहिए, आप इन आवरणों से बाहर जाने वाले होने तो चाहिए। आप बुद्धि को ही पकड़कर अगर अध्यात्म में आगे बढ़ेंगे तो फिर आपको काल भी प्रभावित कर देगा या फिर मन के दायरे में भी आप रहेंगे। मतलब जैसा आपका मन सुनना चाहता है, जानना चाहता है, सेटिस्फाई होना चाहता है, उस हिसाब से अगर आप अध्यात्म में आएंगे तो सिंपली मन तो प्रभावित होता है, वो भ्रमित हो जाता है, भयग्रस्त हो जाता है। अहंकार के भी पार नहीं है ये जो कालपंथी हैं, ये सब के सब, इनमें से कोई भी अहंकार के पार नहीं है। क्योंकि ये लोग अक्सर आपने देखा होगा, जो ये कालपंथी है मैं उनकी बात कर रहा हूँ, ये लोग मार्केट में तोड़ फोड़ भी करने लगते हैं कि मतलब हमारे गुरु द्वारा जिस भगवान के बारे में बताया गया है वही नंबर वन है। आपने देखा होगा मैं किन की बात कर रहा हूँ। सिंपली मैं संत बनवारी लाल वाले संप्रदाय की बात कर रहा हूँ या फिर उनके समतुल्य कोई नए नए भी पप्पू मुखर्जी टाइप के भी कोई आए हुए हैं तो वो भी वही हैं। ये दोनों एक ही हैं, दोनों मन बुद्धि से पार गए ही नहीं हुए हैं। ना तो पप्पू मुखर्जी मन बुद्धि के पार गए हुए हैं और ना ही संत बनवारी लाल मन बुद्धि के पार गए हुए हैं। और इनके मन बुद्धि वाला अध्यात्म जितना भी इनको समझ में आया है, इन्होंने उसका एक बड़ा सा पैटर्न बना करके आम जनता के बीच में उड़ेलना शुरू कर दिया। और आम जनता जो खुद मन बुद्धि के पार नहीं है, उन्हें बताने वाला कोई है नहीं कि अहंकार के भी पार जाना पड़ता है। सबसे पहले तो अपने करीब पहुंचना पड़ता है, मतलब आत्म स्थिर होना पड़ता है, ये बताने वाला कोई है नहीं। क्योंकि कालपंथियों को ये ज्ञान नहीं होता है, ये परब्रह्म परमात्मा की व्यवस्थाएं ही ये ज्ञान देती हैं, अक्षरधाम वाली व्यवस्थाएं ही ये ज्ञान देती हैं। और इसलिए मैं कहता हूं कि अंतिम सत्य को प्राप्त करने के लिए हमारे भीतर पात्रता होनी चाहिए। अगर नहीं है तो बनानी पड़ती है। वो कैसे बनानी पड़ती है मैं कई वीडियोज में बता चुका हूं। जैसे आपने कमेंट किया कि आप तो कह रहे थे कि काल ने ही ये सारी दुनिया बनाई हुई है, तो फिर उसकी मर्जी के बिना हम परमात्मा की भक्ति कैसे कर सकते हैं। काल ने ये सारी दुनिया बनाई हुई है, ये नॉलेज आपको कहीं से मिला, आपने बुद्धि ने आपकी कलेक्ट किया और आपके मन ने मान लिया, बस हो गए प्रभावित आप। ये ज्ञान तो मुझे भी सुनने को मिला था, मैं तो प्रभावित नहीं हुआ, फिर आप कैसे हो गए। और वैसे भी मैंने अपने बहुत सारे वीडियोज में बोला है कि जब भी मैं ये काल सब्जेक्ट के बारे में पहले वीडियो बनाता था, मैं इसलिए बनाता था ताकि जो लोग इन कालपंथियों से प्रभावित हो गए हैं वो लोग यहाँ पर आएँ और उन्हें वास्तविकता पता लगे। इस वजह से मैं वो कालपंथियों के बारे में वीडियोज बनाया करता था, जिन्हें कि पप्पू मुखर्जी या फिर संत बनवारी लाल द्वारा ये बता दिया गया है कि तुम्हारा अब कुछ भी नहीं हो सकता है।
तुम दुखी हो के ही मरोगे, कोई रास्ता है ही नहीं, क्योंकि पहले से काल ने सब कुछ फिक्स किया हुआ है। सबसे निचले आवरण में होने के बाद इस तरह का ज्ञान अगर आप सुनेंगे तो आपका आंतरिक हनन हो जाएगा, आप प्रभावित हो जाएंगे, आप काल को ही, ये स्टोरी को आप सच मानने लगेंगे, जबकि वास्तविकता कुछ और है। सच बताऊं तो ये सारा जो गेम है ये आवरणों का है। जैसे जैसे आवरण हटते रहते हैं आप अंतिम सत्य के करीब पहुंचते रहते हैं। दोबारा से लाइन रिपीट कर देता हूं, ये पूरा का पूरा ब्रह्मांड जो है, जो दिखाई पड़ता है और जो नहीं दिखाई देता है, या फिर जिसे आप जानते हैं या फिर जिसे आप नहीं जानते हैं, ये सब अंतिम सत्य यानी कि परब्रह्म परमात्मा की वजह से ही होता है इनका अस्तित्व। अगर इनका अस्तित्व नहीं होगा तो वो भी उनकी वजह से ही नहीं होगा। लेकिन इस अंतिम अनुभूति के लिए आपके भीतर पात्रता होनी चाहिए, क्योंकि कई जन्मों से, मतलब अनादिकाल से जो जीव है, आई मीन जो हम इंसान हैं, वो ऐसे ही निम्न स्तरीय आवरणों के हिसाब से सर्वाइव करने में लगे हुए हैं। हमें ऐसा लगता है कि बुद्धि मन के अलावा कुछ और होता ही नहीं होगा। हम सेटिस्फाई भी बुद्धि और मन के थ्रू ही होना चाहते हैं। मैंने कई बार आपको बोला है कि आपको इस दुनिया में अब जो भी करना है, भला काम की बात कर रहा हूँ, आपको परमात्मा परब्रह्म को साक्षी मानकर करना है कि मैं जो भी आपका ये मंत्र जप कर रहा हूँ या फिर जितना भी मैं आपका भजन कर रहा हूँ, वो इसलिए कर रहा हूँ ताकि मुझे आपकी कृपा प्राप्त हो। इसलिए मैं नहीं कर रहा हूँ कि इस दुनिया का, इस संसार का, काल वाली दुनिया का आपके अकॉर्डिंग वो मुझे मिले, कुछ मतलब कुछ सुख मिले मुझे, ऐसे नहीं करना है। तब जाकर के आपको परमात्मा के दायरे के अनुभव होने लगते हैं। आप ये समझ लें कि बिना किसी मतलब के लिए आप इस दुनिया में कोई भला काम कर रहे हैं, जिसमें कि आपका मानसिक, शारीरिक या फिर सांसारिक सुख या फिर स्वार्थ शामिल ना हो। कुछ इस तरह से आपको इस दुनिया में किसी अन्य का भला करना है, परमात्मा परब्रह्म को साक्षी मान करके। आप अपनी बुद्धि से ये डिसाइड तो नहीं कर पाएंगे कि परमात्मा जी मैं आपका मंत्र जप कर रहा हूँ तो उसके बदले मुझे आपको कुछ नहीं चाहिए। आपकी बुद्धि आपको कहेगी कि अब आपको क्या क्या नहीं चाहिए वो लिख करके दो, तो इसमें पूरा संसार है आपका आज तक का जिया हुआ। तो इसलिए आपको सरलता से समझ में आ जाए, इसलिए आपसे बोला जा रहा है कि मुझे सिर्फ आपकी कृपा चाहिए, आपका भजन करने की एवज में या फिर आपका ध्यान करने की एवज में, लेकिन इस संसार का मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। ये जब से आप करना शुरू करेंगे, इसमें आपको अभी और आगे जाना है, तब जाकर के आपके जो अन्य आवरण हैं, जिसमें कि काल जैसे बहुत पीछे वाले तत्व ने ही आपको प्रभावित कर दिया, काल कुछ भी नहीं है। मैंने कई बार आपको बोला है कि अंतिम सत्य प्राप्ति के लिए जब हम अग्रसर होते हैं, वहाँ जो हमारा मार्गदर्शन अंतिम गुरु करते हैं, उन अंतिम गुरु के पास एक ऐसी लेजर लाइट होती है जो काल, कर्म और माया को भी फूंक देती है। वो कोई मजाक नहीं है, लेकिन आप इसके लिए तैयार तो होने चाहिए। आपने किसी अन्य के वीडियोस देखे जो कि कालपंथी है, उसने वहाँ पर अपने वीडियोस में कुछ ऐसा बताया हुआ है जिससे आप प्रभावित हो गए और मान भी लिया आपने जो बताया गया आपको, किसी भी लेवल का क्यों ना बता दिया गया हो, आपको मानना नहीं है। मानने का काम मन करता है, तो मन को जानना है सबसे पहले, ये मानता कौन है। तो पप्पू मुखर्जी और संत बनवारी लाल जैसे बहुत सारे लोग आपको फ्यूचर में भी मिलेंगे, जिनकी वजह से आप प्रभावित हो जाएंगे, अंदर से आप व्यतीत हो जाएंगे। जिस तरह से आपके कानों में ये ज्ञान गया होगा, मेरे कानों में भी तो ये ज्ञान गया था। मैं पहले सिद्धि मार्ग में था, लेकिन आज मैं सिद्धि मार्ग की बात नहीं करता हूँ, काल भी मुझे प्रभावित नहीं करता है। तो ऐसा कैसे हो गया? आपको कैसे प्रभावित कर रहा है, या फिर आपने अपनी बुद्धि में कैसे स्टोर कर लिया? जो भी आपको काल के बारे में बढ़ा चढ़ाकर बताया गया है, वो सब कैसे स्टोर कर लिया आपने अपने अंदर? ये तो बुद्धि और मन के दायरे के अंदर में इकट्ठी की गई आपकी मान्यताएं और धारणाओं को आप जरा पनपने ना दें, उनसे ऊपर उठ के देखें, अंतिम सत्य की तरफ आप बढ़ें। अंतिम सत्य प्राप्ति अगर आप चाहते हैं तो आपको भगवान स्वामीनारायण की भक्ति करनी है, जो कि परब्रह्म परमात्मा के अवतार थे। जब इस भक्ति में आप वैसे आगे बढ़ेंगे जैसे मैंने आपको बताया कि आपको इस दुनिया का कुछ नहीं चाहिए, मैं आपका मंत्र जप तो कर रहा हूँ, लेकिन तब जा कर के कुछ समय बाद धीरे धीरे अन्य आवरण छटेंगे, आपको ऑटोमेटिक ही जवाब मिलने लगेंगे। ये कालपंथियों का काल वगैरह आपको प्रभावित नहीं करेगा। तो काल की दुनिया मतलब मन बुद्धि की दुनिया, या फिर आपके मन और बुद्धि द्वारा बनाई गई दुनिया, या फिर जी गई दुनिया, या फिर मन बुद्धि चित्त अहंकार के स्ट्रीम करने के बाद जो भी कलेक्शन होता है, उस सब का तामझाम ही काल की दुनिया होती है। और अगर हमें परमात्मा को जानना है, अंतिम सत्य की तरफ बढ़ना है, तो हमें मन बुद्धि से पार जाना होता है। मन बुद्धि से पार जाने के लिए हमें डायरेक्ट परब्रह्म परमात्मा की भक्ति करनी होती है। और उस भक्ति में हमारा संकल्प ये होना चाहिए कि हमें इस भक्ति के बदले में सिर्फ और सिर्फ परमात्मा की कृपा चाहिए, उनकी प्रसन्नता चाहिए, बाकी कुछ भी नहीं चाहिए इस संसार का।
जो भी लोग काल से प्रभावित हो जाते हैं, काल को कोई बहुत बड़ा कुछ मानने लगते हैं, तो उनका अध्यात्म कुछ ऐसा है जैसे कि इस वक्त 2025 चल रहा है, लेकिन अगर आप काल से प्रभावित हो रहे हैं तो आप उस ज़माने में जी रहे हैं जब अंग्रेज़ इंडिया में आए भी नहीं थे इल्यूमिनाटी वाला सिस्टम बिछाने के लिए। आम इंसान या फिर सांसारिक इंसानों को बड़े मंच पर अगर कोई अच्छे कपड़े पहनकर कुछ बोलने लगता है तो वो उसे बहुत बड़ा कोई स्पिरिचुअल गुरु समझने लगते हैं। यही भूल करता है एक जो आम नागरिक होता है वो। और अंतिम सत्य के बारे में या फिर वास्तविक परमात्मा के बारे में आपको सिर्फ और सिर्फ अक्षरधाम वाली व्यवस्थाओं द्वारा ही बताया जाता है। सिर्फ बताया नहीं जाता है, आपको अनुभूतियाँ भी होती हैं और आप उस अनुभूति के लिए कैसे तैयार होंगे इस विषय पर भी आपको तैयार किया जाता है। लेकिन आप तैयार होने चाहिए पहले ही अंतिम सत्य के लिए। सपोर्ट अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार। Silent scan.